नमस्कार दोस्तों। अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा आपने, जिसमें जब अलादीन चिराग को उठाकर उसे साफ करता है तो चिराग में से जिन हमेशा बाहर निकल कर कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग भी हम इसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि याद रखें, कहानी में भी अलादीन को अपनी मनचाही चीज़ मांगनी होती थी। तो यहाँ जिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और यह हमेशा मौजूद है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा 3 स्टेप्स पर काम करता है। अगर आप अपनी कोई भी विश पूरी करना चाहते हैं, जैसे हेल्थ, मनी, सक्सेस, उन सभी चीज़ों को आप इन 3 आसान और मुश्किल से स्टेप्स से पा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे आसान और कठिन क्यों कहा है। तो आसान इसलिए कि यह स्टेप्स आपके बिलीफ सिस्टम पर काम करता है, और ये कठिन इसलिए कि लोगों को इस लॉ पर जल्दी बिलीव ही नहीं होता है। आप इस पर बिना शंका संदेह किए इस पर विश्वास करते हैं तो यह आपके लिए काम करेगा। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो स्टेप्स। पहला स्टेप है यूनिवर्स को बताना। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे कि आपको सच में ये चीज़ चाहिए। जैसे आप किसी एग्ज़ाम में 98% लाना चाहते हैं, तो आपको यूनिवर्स को बताना ही होगा कि आपको यही परसेंटेज चाहिए, इतना ही परसेंटेज चाहिए। जब आप एक बार ये तय कर लेंगे तो आपको अपने मन में कोई भी डाउट, शंका नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये आपके बिलीफ सिस्टम पर काम करता है, इसलिए आपको उस चीज़ के लिए क्लियर होना होगा। अब दूसरे स्टेप की बात है। दूसरा स्टेप है विश्वास करना। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आपने अपनी मनचाही चीज़ को आपने यूनिवर्स को बताया है, वो आपको मिल चुकी है। यहाँ आपको अदृश्य में यकीन करना होगा कि जिस समय आपने यूनिवर्स को बताया कि आपको 98% चाहिए, तो वो आपको मिल चुका है। इस पर आपको पूरी आस्था रखनी होगी, पूरा भरोसा रखना होगा। अर्थात आपको मांगी हुई चीज़ पाने की भाव की फ्रीक्वेंसी को आपको यूनिवर्स में भेजनी होगी। ऐसा करने से आप सभी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल जाए। यह कैसे होगा, यह बाद में आपको पता चलेगा, क्योंकि तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। इसलिए शंका जब मन में आए तो उसकी जगह विश्वास की भावना रखें। तीसरा स्टेप है पाना या हासिल करना। पाना सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, और यह स्टेप तभी पूरा होगा जब आप अपनी मांगी हुई चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। जैसे आपको अगर एग्ज़ाम में मनचाही परसेंटेज मिल जाती है तो आपको कितनी खुशी होगी। ऐसा करके आप खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर ला देते हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ होती है, अर्थात आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। ये तीनों स्टेप्स उसी तरह काम करता है जैसे आप प्रार्थना में जो भी चीज़ मांगते हैं उस पर विश्वास करते हैं कि आप उन्हें पा लेंगे, तो आप उन्हें सच में पा लेते हैं।